नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोशन को लेकर। दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस बारे में मैं आपको बता दूं। देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री के रमेश पोखरियाल निशंक जी को है वो पत्र लिख करके परीक्षाओं को कैंसिल कर यूजीसी की गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करने के लिए दोस्तों निवेदन किया है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी प्रकार के जो मेजर्स है वो यदि हर स्टेट द्वारा लिए जाए तभी दोस्तों यूजीसी है वो अपनी गाइडलाइंस में है वो संशोधन करेगी और जो अपनी परीक्षाएं कराने का जो फैसला लिया है दोस्तों उसको परिवर्तित करेगी। मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो आपको सही लगे, न्यूज ऐसी लगे दोस्तों कि बिल्कुल ये हमारे स्टूडेंट्स के फेवर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों एमएचआरडी मिनिस्ट्री के या फिर यूजीसी की किसी ऑफिसियर्स तक दोस्तों ये न्यूज पहुंच सके और वो भी दोस्तों जो गाइडलाइंस के संशोधन है उसके ऊपर ध्यान दे सके। पूरी न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने कल रात को दोस्तों मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वो पत्र लिखा है। आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस। उन्होंने कहा है कि मैं है वो आपका ध्यान है वो इस गाइडलाइंस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें जो यूजीसी है उन्होंने है जितने भी यूनिवर्सिटीज के वीसी है उनसे ये बात कही है कि 30 सितंबर 2020 तक फाइनल ईयर के एग्जाम है वो करवाना मैंडेटरी है। यू शुड अप्रिशिएट डेट बैटल अगेंस्ट कोविड-19 हैज एंटर्ड ए सिग्निफिकेंट फेज। उन्होंने कहा है कि मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि आप कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक और तो दोस्तों है वो कह रहे हैं कि कोरोना के केसेज है वो लगातार है कुछ पिछले महीनों से है वो बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी ओर है वो यूजीसी द्वारा ये कहना कि जो ऑफलाइन एग्जाम है वो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सितंबर के एंड से पहले पहले है वो करवा लिए जाए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और दूसरी ओर उन्होंने जो ऑनलाइन का विकल्प दिया है वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनसे जो और लार्ज स्टूडेंट है जो कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी है उनके साथ में ये नाइंसाफी हो सकती है, क्योंकि उनके पास में ना तो स्मार्टफोन है, ना ही लैपटॉप है, ना ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी है कि वो ऑनलाइन एग्जाम है वो दे सकते हैं। दी स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने कहा है। उसके बाद में इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने हमारी कैबिनेट ने है वो 3 जुलाई 2020 को ये डिसाइड किया कि जितने भी यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के बचे हुए एग्जाम है उनको हम कैंसिल करेंगे और विद्यार्थियों को उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है उनके आधार पर है वो प्रमोट करने का निर्णय लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने दोस्तों एक बात ये भी बताई है कि वी हैव आल्सो अलाउड कंडक्ट ऑफ। उन्होंने कहा है कि जब भी परिस्थितियां हैं वो सामान्य होगी, हम जो विद्यार्थी अपनी ग्रेड में सुधार करना चाहता है उनके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम है उनकी भी व्यवस्था करेंगे। इससे विद्यार्थियों के एकेडमिक प्रदर्शन में, करियर अपॉर्चुनिटीज और जो भी उनके भविष्य को लेकर चिंता है उनको लेकर भी कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, जो दोस्तों चाहे वो अर्बन में रहने वाले हो चाहे रूरल एरिया में रहने वाले हो, क्योंकि जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए, हमने 1 साल तक मेहनत की है, उस मेहनत का क्या होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये स्कीम रखी जाएगी। जब भी परिस्थितियां सामान्य होगी, आप अपनी ग्रेड में इंप्रूव करने के लिए या आपकी तैयारी के लेकर के परीक्षाएं हैं वो देने जा रहे हैं उसको लेकर के है वो आप परीक्षा दे सकते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई 2020 को पहले ही एचआरडी मिनिस्टर को हमारे जो पंजाब के हायर एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये बात भी कही है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी मिनिस्ट्री और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को इस बात को लेकर के आप एडवाइस दीजिए कि वो अपनी जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है उस पर है वो पुनर्विचार करें। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि 29 अप्रैल 2020 को जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी उन्होंने उसमें तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि कोई भी स्टेट या यूनिवर्सिटी है वो अपने परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने प्लान को है वो खुद डिसाइड कर सकती है। लेकिन जो 6 जुलाई 2020 को उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम करवाना 30 सितंबर 2020 तक मैंडेटरी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अमरिंदर सिंह जी ने, ये देख सकते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है।
साथ ही साथ दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने है वो पत्र लिखा है, जो श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी है उनको ये देख सकते हैं। लेटर डेटेड 10/7/2020 ऑफ थिरू इडापाली के पन्नारी स्वामी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एड्रेस्ड टू श्री रमेश पोखरियाल निशंक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। ये देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं कोविड-19 की पेंडेमिक की सिचुएशन की स्थिति में आपका ध्यान है वो इस ओर खींचना चाहूंगा कि जो आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक जो नई रिपोर्ट बनाई है 6 जुलाई 2020 को कि सितंबर के एंड तक है वो आपको एग्जाम करवाने होंगे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2020 से जितने भी एग्जाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद है, विद्यार्थियों की पूरी है वो तैयारी नहीं हो पाई है, सेमेस्टर की है वो परीक्षाओं को लेकर जितनी तैयारी होनी चाहिए, जितना सेमेस्टर का सिलेबस होना चाहिए वो भी अभी तक है वो पूरा नहीं हो चुका है, तो हम कैसे है वो सितंबर के एंड तक है वो एग्जाम करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है हमारे लिए भी और साथ ही साथ में इंस्टीट्यूट्स के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो तमिलनाडु में पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जिले के बाहर के, स्टेट के बाहर के और कंट्री से भी बाहर से आते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम है वो किस प्रकार से है वो व्यवस्था करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आर्ट्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द स्टेट हैव बीन कन्वर्टेड एज कोविड केयर सेंटर्स फॉर हाउसिंग एटमॉस्फेयर पॉजिटिव प्रेशर्स अंडर क्वारंटाइन एंड दिस सेंटर्स में कंटिन्यू एज कोविड सेंटर्स फॉर सम मोर टाइम। उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो सभी अभी क्वारंटाइन सेंटर में है, वो तब्दील हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ और समय तक उनको है वो क्वारंटाइन सेंटर में ही तब्दील रखना होगा। तो ऐसे समय में हम है वो परीक्षाओं का आयोजन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि सितंबर 2020 तक है वो परीक्षाएं ली जाएगी तो इसके साथ ही फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के भविष्य का भी है वो आगे हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ही सत्र को लेकर बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। साथ ही साथ जो विद्यार्थियों में है वो असमंजस की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बन रही है, विद्यार्थी है वो मेंटल प्रेशर में आ रहे हैं और साथ ही साथ में है वो कई विद्यार्थियों को यह हो जाएगा कि परीक्षा तो करवा दी जाएगी लेकिन उसके बाद में परिणाम आने में बहुत ज़्यादा है वो लेट हो जाएगी। और जो इंटरनेशनल से विद्यार्थी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भारत से बाहर से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी है पूरी तरीके से है वो संचालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत के अनेक राज्य हैं उन्होंने एग्जामिनेशंस को, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को भी कैंसिल करने का निर्णय लिया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप है वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनको इक्वलिटी देने के लिए जो अभी है आप परीक्षाओं को रद्द करें और साथ ही साथ में ये फ्रीडम राज्यों को दे कि वो अपने असेसमेंट मेथड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड एकेडमिक क्रिएटिविटी को देखते हुए है वो सभी विद्यार्थियों को है वो पिछली कक्षाओं के आधार पर है वो अंक प्रदान कर सके, इन्होंने कहा है। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूजीसी से, एआईसीटी से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड साथ ही साथ में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से कि वो अपने जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देगी। स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो भी डिसीजन लेना चाहिए अपने लोकल कंडीशन को देखते हुए वो ले सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावकों की, विद्यार्थियों के साथ ही साथ शैक्षणिक स्टाफ है उनको लेकर के जो भी स्वास्थ्य और सुरक्षा को चिंता है उनको हम देख सकें और विद्यार्थियों के लिए है जो मेंटल प्रेशर बन रहा है उसको भी हम कम कर सकें। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह जी भाटी है उन्होंने भी दोस्तों कल रात को है वो पत्र लिख दिया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। उन्होंने 8 पॉइंट बताए हैं कि किस प्रकार से हम परीक्षाएं नहीं ले सकते। कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में यूजीसी के संशोधित दिशा निर्देश पर पुनर्विचार करने बाबत उन्होंने बताया है कि जैसा कि आपको विदित है कोविड-19 महामारी का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। देश में प्रतिदिन लगभग 20,000 से ज्यादा, अब तो दोस्तों 26,000 आने लग गए हैं। राजस्थान में लगभग 700 व्यक्ति प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता मानव जीवन को सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। देश में लॉकडाउन 2 के दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतिबंध जरूरी है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन निम्न कारणों से करवाया जाना उचित नहीं है। प्रदेश में उन्होंने कहा है कि अभी तक यातायात व्यवस्थाओं की संचालन सामान्य नहीं हुआ है। प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां भी ऐसी है कि जो अधिकांश विद्यार्थी है वो ग्रामीण परिवेशों से नगरीय या शहरीय केंद्रों पर
अध्ययन कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन के कारण अपने होम टाउन या गांव में जा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकॉल के कारण समस्त संस्थानों के जो छात्रावास और पीजी है वो बंद किए हुए हैं। निजी छात्रावास एवं मकान मालिक महामारी के डर से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किराए पर है वो मकान भी नहीं दे रहे हैं। राज्य में सितंबर माह में जो मानसून है वो भी अपने चरम पर रहता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और जलमग्न हो जाती है। इस स्थिति में परीक्षाएं करवा पाना व्यवहारिक नहीं है। साथ ही साथ समिति का ऑनलाइन या ऑफलाइन या ब्लेंडेड परीक्षा करवाने का प्रस्ताव भी राज्यों में इंटरनेट सेवाओं की वर्तमान गुणवत्ता एवं उपलब्धता के कारण संभव नहीं है। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में प्राप्त आधारभूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। देश के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT बम्बई, खड़गपुर, कानपुर एवं रुड़की आदि ने भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है। तो जो अन्य विश्वविद्यालय है वो ऐसा क्यों फैसला नहीं ले सकते? राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने शेष रही परीक्षाओं के आयोजन आगामी सत्र को प्रारंभ करने एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 9 जून 2020 को समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों, 10 जून 2020 को निजी विश्वविद्यालयों के चेयरपर्सन, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार तथा 11 जून 2020 को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के साथ की गई वर्चुअल मीटिंग में गहनता से विचार विमर्श किया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए राज्यों में परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 29/4/2020 के दिशा निर्देशों के उपलब्ध 8 के आलोक में जो विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देशों में अंतरण, अभिवृद्धि, संशोधन करना अंकित किया गया है ताकि विद्यार्थियों, अभिभावकों, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के स्वास्थ्य एवं शिक्षण हित में किसी विषम परिस्थितियों से वो निपटा जा सके। राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन की असमंजसता बनी हुई थी, जिसके कारण राज्य के विद्यार्थी और अभिभावक मानसिक परेशानी में थे। राज्य सरकार ने दिनांक 4 जुलाई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विचार विमर्श परामर्श कर विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं को नहीं करवाने का निर्णय लिया। साथ ही साथ में दोस्तों जो लास्ट में उन्होंने लाइनें लिखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उक्त सभी परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में किसी भी परीक्षा का आयोजन करवाया जाना संभव नहीं है। अतः कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों, तथ्यों और परीक्षाएं आयोजन की व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में पुनर्विचार करने का श्रम करावे। यानी उन्होंने कहा है कि राजस्थान में इस कंडीशन में परीक्षाएं करवाया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यूजीसी है वो अपनी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करे और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही प्रमोट करने का है वो जल्द से जल्द आदेश जारी करे, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। तो दोस्तों आपने देखा राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने, ओडिशा की ओर से पहले पत्र लिखा जा चुका है, पंजाब की ओर से दोस्तों लिखा जा चुका है, वेस्ट बंगाल की ओर से लिखा जा चुका है, तमिलनाडु की ओर से लिखा जा चुका है, राजस्थान की ओर से लिखा जा चुका है। मैं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उच्च शिक्षा मंत्रियों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी जल्द से जल्द राजनीति से ऊपर उठ करके विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देखते हुए उन्हें कोई भी प्रकार के मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, साथ ही साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को पत्र लिख करके रिक्वेस्ट करेगी जो यूजीसी है उसकी गाइडलाइंस पर है वो पुनः विचार करे, अपनी गाइडलाइन को रिव्यू करे, जिससे यूजीसी पर दोस्तों दबाव बन सके और वो अपनी गाइडलाइन पर है वापस से रिव्यू कर सके। तो दोस्तों यही बड़ी न्यूज है वो अभी आपके साथ में मैं शेयर की है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सभी विद्यार्थियों तक न्यूज को पहुंचाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।